प्यारे सज्जनों, सद्गुरु ने जितना भी हमें बख्शा है हमारी औकात से कहीं ज़्यादा है। इसलिए आज मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। माया के कारण ही जीव की जो दूरी परमात्मा से बनती जा रही है वो परमात्मा के हुक्म में चलने से ही मिट सकती। जब से जगत बना है तब से यही असूल चला रहा है। प्रभु का हुक्म एक ऐसी सत्ता है जिसके अधीन सारा ही जगत है। उस हुक्म सत्ता का मुकम्मल स्वरूप बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो मनुष्य उस हुक्म पर चलना जानता है उसका अहम भाव सदा सदा के लिए मिट जाता है। प्रभु के भिन्न भिन्न कार्यों को देख करके मनुष्य अपनी समझ के अनुसार प्रभु के हुक्म के सत्ता का अंदाजा लगाते चले आ रहे हैं। करोड़ों ने ऐसा प्रयत्न किया पर किसी भी तरह से अंदाजा नहीं लगा सके। प्रभु की हुक्म सत्ता ऐसी खूबी के साथ सारे जगत का प्रबंध कर रही है, लेकिन बावजूद बेअंत उलझनों और झंझटों के होते हुए भी उस प्रभु की ओर से कोई थकावट, कोई खींच नहीं। दान पुण्य करने वाले या किसी तरह के पैसे के चढ़ावे से जीव प्रभु से ये दूरी नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये दातें तो उसी परमात्मा की ही दी हुई हैं। उस प्रभु से बातें उसकी अपनी बोली में ही हो सकती हैं, और वो बोली है प्रेम। जो मनुष्य प्रातः काल में उठ करके उस प्रभु की याद से जुड़ता है उसको प्रेम रस का आनंद मिलता है, जिसकी बरकत से उसको हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक सेवक ने अपने गुरु से अरदास की कि स्वामी जी, मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई फल नहीं मिलता। सद्गुरु ने पूछा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सेवक ने कहा, गुरुजी मैं बहुत ही गरीब हूँ। सद्गुरु ने हंस करके पूछा, बेटा बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। सेवक ने अर्ज की, सच्चे पातशाह बस इतना बख्श दो कि सिर पर छत हो, समाज में पत हो। गुरु ने पूछा, और ज़्यादा की भूख तो नहीं है बेटा। सेवक ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं गुरुजी, बस इतना ही बहुत है। गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा, मोमबत्ती जला करके पूरब दिशा में जाओ और जहाँ ये बुझ जाए वहाँ खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना, और अगर कोई दूसरी इच्छा बाकी हो तो फिर दूसरी मोमबत्ती जला करके पश्चिम में जाना, और अगर तब भी कुछ इच्छा रह जाए तो फिर उत्तर दिशा में जाना, लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। मोमबत्तियाँ पा करके सेवक बहुत ही खुश हुआ और चल दिया। पहली मोमबत्ती जलाई और जहाँ वो मोमबत्ती बुझी वहाँ खोदा तो उसे सोने का भरा हुआ एक घड़ा मिला। घड़ा पा करके वो सेवक बहुत ही खुश हुआ और सद्गुरु का शुक्राना करने लगा। थोड़ी देर के बाद सोचा कि थोड़ा धन और मिल जाता तो अच्छा होता, फिर आराम से घर जा कर के ऐश करता। उसने दूसरी मोमबत्ती जलाई और पश्चिम की ओर चल पड़ा। जहाँ पर वो मोमबत्ती बुझी वहाँ खुदाई की तो उसे हीरे मोती मिल गए। खुशी और बढ़ गई, लेकिन मन की भूख भी बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद उसने तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जहाँ पर वो मोमबत्ती बुझी वहाँ खुदाई की तो वहाँ से भी बेशुमार धन मिला। फिर सोचने लगा कि अब तो चौथी मोमबत्ती बची है और दक्षिण दिशा में जाने के लिए गुरु ने मना किया था। सोचने लगा शायद वहाँ से कोई इससे भी अनमोल चीज़ मिल जाए। उसने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, चौथी मोमबत्ती जलाई और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। और जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो वहाँ पर वो जल्दी से खुदाई करने लगा। खुदाई की तो एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, उसे भी खोल करके अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा है। सेवक ने पूछा, भाई तुम कौन है? चक्की चलाने वाला बोला, अच्छा आप आ गए, और बहुत खुश हो गया। ये कह करके उसने वो चक्की
गुरु के उस सेवक के आगे रख दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया और चक्की चलाने लगा। सेवक ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अपनी चक्की तो संभालो। उस आदमी ने कहा, भाई मैंने भी अपने सद्गुरु के हुक्म को नहीं माना था और लालच के मारे मैं यहाँ फंस गया। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब मेरे सद्गुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा, बेटा जब कोई तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तुम्हारी जान छूटेगी। और आज तुमने भी अपने गुरु के हुक्म की पालना नहीं की, अब भुगतो। ये सुन करके सेवक बहुत ही शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची, पैसे की भूख वाला आएगा तभी उसकी मुक्ति होगी। हमेशा सद्गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए। सद्गुरु को तो सब पता है कि उनके बच्चे को कब और क्या चाहिए, और जितना भी सद्गुरु ने हमें बख्शा है हमारी औकात से भी ज़्यादा है। बस अब शब्द करो और प्रेम से भजन करो। कल की तो छोड़ो, एक पल का भी भरोसा नहीं है। आज ही मौका है, जो कुछ भी करना है आज ही से कर लो, नहीं तो कल बहुत पछताओगे। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग को सुनकर के यदि आप 10 मिनट भी सिमरन भजन पर बैठ गए तो समझो हमारी सेवा सफल हो गई। प्रभु की याद में अपने चित्त को जोड़ो। जिन्होंने जोड़ा है उनके मन सदा खिले रहते हैं। साधारण मनुष्य भी ऊंची आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उन्हें प्रत्यक्ष ये प्रतीत होता है कि प्रभु सारे खंडों ब्रह्मांडों में व्याप्त है और धरती आकाश तक उनका पसारा है। इस तरह हर जगह प्रभु का ही दीदार होता है। उन्हें मौत से कभी भी डर नहीं लगता। जैसे जैसे प्रभु के दर्शन ध्यान में सूरज जुड़ती जाती है तो जो मनुष्य पहले विकारी था वो भी अपने विकारों को छोड़ करके सरल स्वभाव का हो जाता है। इसी तरह से ये समझ में आ जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा था। गलत रास्ते पर चलने से ज्ञान इंद्रियां कैसे प्रभु से दूर करवा देती, और इस दूरी को मिटाने का तरीका क्या है? प्रभु के दर्शन ध्यान में सुमिरन में सूरज जोड़ने से ही हमें सच्चा आत्म ज्ञान मिलता है और प्रभु के सच्चे धाम में निवास मिलता है। प्यारे सज्जनों, भाग्यशाली हैं वे मनुष्य जिन्होंने गुरु के बताए हुए रास्ते को अपना जीवन का उद्देश्य बनाया, जिन्होंने प्रभु के ध्यान में अपने चित्त को लगाया है, जिन्होंने प्रभु से प्यार का रिश्ता बनाया है। इस रास्ते पर चल करके प्रभु की रजा में राजी रहना ही उन्हें भाता है। सच्चे नाम का जाप करने से वो उनकी जिंदगी का सहारा बनता है। फलस्वरूप वे संतोषी जीवन व्यतीत करते हैं और अपना जन्म सफल कर लेते हैं।